नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ग्रे कोड काम करता है। क्या ग्रे कोड कैसे काम करता है, और उसको हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से ग्रे कोड जो है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी कोड को। बाइनरी कोड को हम ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रे कोड क्या होता है। ये एक बाइनरी कोड है। बाइनरी मतलब 0 और 1 में से होगा। इसके अंदर 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक कोई अंक नहीं आएंगे। इसमें भी केवल 0 अथवा 1 बिट्स का प्रयोग किया जाता है। ग्रे कोड का प्रयोग किसी डिवाइस की कोणीय स्थिति, एंगल मेजरमेंट के लिए, किसी का एंगल ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें करना होता है। दो क्रमागत ग्रे कोड के बीच में केवल 1 बिट का अंतर होता है। जो दो लगातार जो ग्रे कोड होते हैं उसके बीच 1 बिट का अंतर होता है ताकि उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिव मतलब उसके जैसा ही है अगले वाला। जैसे आपकी जो परछाई होती है वो आपके जैसी ही होती है, थोड़ी अलग होती है परंतु आपके जैसी ही होती है, इसलिए उसको हम रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड भी कहते हैं। इसे फ्रैंक ग्रे नाम के व्यक्ति ने, फ्रैंक ग्रे नाम के व्यक्ति ने इसको डेवलप किया था, सोचा था, तो इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रे कोड कहते हैं। इसको यूं क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव बाइनरी कोड। ठीक है। इसके बाद क्या है कि आजकल ग्रे कोड का उपयोग मुख्यतः डिजिटल कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे केबल टीवी सिस्टम आदि में एरर करेक्शन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अगर पूछे कहीं पर कि ग्रे कोड का प्रयोग कहां किया जाता है, तो केबल टीवी कनेक्शन जो होता है उसके अंदर एरर डिटेक्शन के लिए किया जाता है। एरर को कैसे दूर किया जाता है, एरर को करेक्ट कैसे किया जाता है, उसके लिए किया जाता है। इसका जो कोड है वो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है कि किस प्रकार से होता है। अब हम सीखेंगे कि एक बाइनरी कोड को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आपके जो नंबर हैं इनका बाइनरी कोड क्या होगा। 0 का 1, 2, 4, 8, इसके हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा, इसका सब जगह पर 0 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं 1 आएगा तो क्या होगा, यहां सब 0 होगा और यहां पर 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू एक बार आएगी तभी अपनी इक्वेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद 2 कैसे आएगा, 0, 0, 1, 0। 3 कैसे आएगा, 2 + 1, इसका मतलब बाकी तो 0 रहेंगे, 2 और 1 वाला 1, 1 हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, 4 कैसे होगा, ऐसे। क्यों, क्योंकि 4 वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। 5 वाला कैसे रहेगा, 0, 4 वाला 1, 0 और 1 वाला 1, 4, 1, 5 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी वही रहेगा, 1, 2, 4, 8। तो कैसे होगा, 4 + 2 6 होते हैं, तो 0, 1, 1, 0। 4 + 2 + 1 कितने होते हैं, 7। 0, 1, 1, 1। 8 कैसे होगा, 1, 0, 0, 0 और 9 कैसे होगा आपका, 8, 1, 9, 1, 0, 0, 1। ये हो गया आपका बाइनरी कोड। ये क्या आपका बाइनरी कोड जो हमने लिखा है। अब इसी कोड को अगर हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। बाइनरी कोड को ग्रे कोड में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है जो कि आपके बुक में लिखे हुए हैं। क्या है कि बाइनरी कोड के बाईं ओर से पहली डिजिट को प्रथम परिणाम के रूप में लिख लीजिए। अब मैं यहां पर इसके अंदर एग्जांपल लेता हूं, किसका, अपन जो आपके बुक में दिया एग्जांपल वो ले लेते हैं। 1001, ये आपका एग्जांपल लिया हुआ है 1001। ये अपन एज ए एग्जांपल लेंगे तो इसने क्या लिखा हुआ है कि बाईं ओर से प्रथम डिजिट, अपने प्रथम परिणाम के बाईं ओर से प्रथम डिजिट क्या है अपनी, ये वाली। तो मेरे ग्रे कोड का पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये बाईं ओर से प्रथम डिजिट, बाईं ओर से
प्रथम डिजिट अपनी पहला परिणाम हो जाएगा। अब क्या है, अब बाईं ओर से ही पहली डिजिट तथा उससे अगली डिजिट के बीच में जोड़ ऑपरेटर का प्रयोग कीजिए। जोड़ XOR ऑपरेटर क्या होता है कि जब इनपुट 0 और 0 मिलेंगे तो आउटपुट भी 0 आएगा। जब 0 या 1 मिलेंगे तो आउटपुट 1 आएगा। जब आउटपुट 1 या 0 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। जब आउटपुट इनपुट 1 और 1 होगा तो भी आउटपुट 0 आएगा। इसका मतलब जब दोनों समान हो रहे हैं अंक तब इसका आउटपुट 0 आ रहा है। जब दोनों में अंक अलग अलग हो रहे हैं तो इसका आउटपुट 1 आ रहा है। अब इसने क्या बोला कि इधर वाली दोनों संख्याओं को के बीच में जोड़ करो। अब इधर की दोनों संख्याएं क्या है, 1 और 0, तो 1 और 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास 1 आउटपुट आएगा। इसको मैं यहां लिख देता हूं, मेरा आउटपुट आ गया 1। अब इसके बाद में क्या कहा है, चरण को बाईं ओर से अंतिम डिजिट तक दोहराइए। चलो पहला ये हो गया। अब दूसरी मेरी डिजिट क्या हो जाएगी, ये वाली दूसरी ये डिजिट हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर देखता हूं, मेरे पास 00 है। जब 00 है तो इसका आउटपुट 0 आ रहा है, तो मैं इसको वापस यहां पर लिख देता हूं। अब इस चीज को मैं इनके साथ लूंगा अंतिम डिजिट तक। 01 है, जब मेरे पास 01 है तो मेरा आउटपुट भी 1 आएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, कोड आ गया। अब ये क्या बोलता है, अंत में सभी परिणामों को क्रम में लिखकर अंतिम परिणाम प्राप्त कीजिए। तो इसका कोड क्या होगा, ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या हो गया इसका, ये वाला हो गया। चलो अपन एक एग्जाम्पल के रूप में दूसरा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अपन एग्जाम्पल लेते हैं 5 का, ठीक है। 5 एग्जाम्पल लेते हैं। 5 के अंदर क्या है, 0 1 0 1। क्या बोलते हैं इसके अंदर ग्रे कोड बनाने के लिए, पहली डिजिट को तो वैसा का वैसा ले जाके वहां रख दीजिए। चलो पहली डिजिट को मैंने उठा के वैसा का वैसा यहां पर रख दिया। अब मैं इन दोनों के बीच में जोड़ का ऑपरेशन करूंगा, 0 और 1। 0 और 1 जहां पर है तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए मैंने यहां पर 1 ले जाके रख दिया। अब उसके बाद में अगले डिजिट को पकड़ूंगा, 1 और 0 को मैं करूंगा। 1 और 0 का क्या आ रहा है, 1 और 0 का 1 आ रहा है। मैं यहां पर फिर 1 लिख दूंगा। अगला मेरा नंबर क्या हो रहा है, 0 और 1 हो रहा है। 0 और अगर 1 हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 1 लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया, अब मेरा ग्रे कोड हो गया। आई होप आपको ये कन्वर्ट करना आ गया होगा कि बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो चीज है वो हमने इसको समझी कि किस प्रकार से इनको कन्वर्ट करते हैं। अपन एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लेता हूं मैं 3 को। अगर मैं 3 को एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो क्या होगा, 3 का बाइनरी कोड क्या है, 0 0 1 1। तो मेरे पास क्या है कि पहली जो संख्या है बाईं ओर से उसको तो मैं सीधा का सीधा वैसे के वैसे ले जाकर वहां पर रख दूंगा, तो हो गया 0। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को मैं देखूंगा, इनके बीच में जोड़ ऑपरेशन करूंगा। जोड़ ऑपरेशन क्या बोलता है, 0 0 इक्वल टू 0। तो यहां पर मेरे पास क्या जाएगा, 0। अब ये बोलेगा कि इन दोनों के बीच में करो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन 0 और 1। जब 0 और 1 है तो क्या आएगा मेरे पास, 1। अब अगर मेरे को इन दोनों के बीच करना है, 1 और 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्रे कोड, वो भी बाइनरी 3 का। 3 के बाइनरी नंबर का क्या आ जाएगा, 0 0 1 0। ठीक है, ये था आपका किस प्रकार से हम बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे थे। और बाइनरी कैसे बताया, आपको पता होना चाहिए। 1248 1248 का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है। जैसे मैंने ये लिखा 1248, ये कैसे बना आपको पता है, और उसके हिसाब से आप बहुत आसानी से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं।
चलिए अब अपने पास क्या है, अगला कोड है एक्सेस कोड, EX CESS 3 कोड, एक्सेस 3 कोड। क्या बोलता है ये, BCD कोड का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना काफी कठिन होता था। जो BCD कोड था उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना क्या था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो इसके लिए हमने क्या किया, उदाहरण के लिए जब मैं 3 को 1 का कॉम्प्लीमेंट है तो वो 110 होता था, जो कि डेसिमल 12 के बराबर होता है। अतः ये एक मान्य BCD कोड नहीं है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपको पता होना चाहिए BCD का मतलब क्या होता है। ये जो कठिनाइयां आती थी, इसलिए हमने क्या किया कि हमने अब एक्सेस 3 कोड का इस्तेमाल कर लिया। किसी डेसिमल संख्या का एक्सेस 3 कोड ज्ञात करने के लिए उसमें उस डेसिमल संख्या में पहले 3 जोड़ दिया जाता है और जो भी संख्या का जो बाइनरी कोड आता है उसको हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन 4 लेते हैं, 4 नंबर लेता हूं मैं, 4 का अगर मैं एक्सेस 3 कोड अगर ज्ञात करना है तो इसके अंदर पहले मैं क्या करूंगा, 3 जोड़ूंगा। 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा। अब मुझे इसको बाइनरी में लिख लेना। बाइनरी में क्या होगा, ये 8 4 2 1, 4 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 0 1 1 1, ये इसका क्या हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, जो कि एक 4 का रहेगा। ठीक है, इसकी अगर मैं अपन टेबल बनाने चले तो कैसा रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 4 2 1, 8 4 2 1। अब ये अपने पास क्या हो गया, बाइनरी कोड आएगा 0 0 0 0 0 0 0, एक का आ गया 1, 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 और 1 0 0 1। अब ये क्या बोलता है कि अगर इस बाइनरी कोड को, जो मेरे पास बाइनरी कोड अवेलेबल है, इसको अगर मुझे एक्सेस 3 कोड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के साथ 3 जोड़ देना पड़ेगा। 0 के साथ 3, फिर इसके साथ 3, इसके साथ 3, सबके साथ 3 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान, 8 कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ 0 से 3 हो जाएगा ये। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 और 1 को करता हूं तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 0 1 1। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। अब 4 का कोड कितना है, 0 1 0 0। 5 का कोड क्या है, 0 1 0 1। 6 का कोड क्या है, 0 1 1 0। 7 का कोड क्या है, 0 1 1 1। ये हमारे क्या है, एक्सेस कोड 3। एक्सेस कोड 3 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर 3 जोड़ा और फिर उसका बाइनरी कोड निकाला। अब मैं इसके अंदर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 5 + 3 8। 8 का कोड क्या है, 1 0 0 0। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं 6 का क्या हो जाएगा, 9। 9 का कोड क्या रहेगा, 1 0 0 1। अब 10 का कोड क्या रहेगा, 8 + 2 10, मतलब 1 0 1 0। ठीक है, उसके बाद 11 का कोड क्या रहेगा, 8 9 10 11, मतलब 1 0 1 1। उसके बाद 12 का कोड क्या रहेगा,
8 9 10 11 12 1 1 0 0। ये हो गया आपका एक्सेस 3 कोड, जिसका हमने मान निकाला अपने इस डेसिमल नंबर के अंदर 3 जोड़कर और आए हुए संख्या का बाइनरी कोड निकालकर। ये क्या था? एक्सेस कोड 3 था। ठीक है, उसके बाद आपका है जो यूनिकोड है। यूनिकोड है अगला नंबर, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कोड। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड क्या होता है? एक यूनिवर्सल चीज क्या होती है? जो सब जगह चलती हो। ऐसी चीज जो सब जगह चलती हो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिकोड। जैसे अंग्रेजी भाषा है, उसको हम यूनिवर्सल लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि वो लगभग हर कंट्री में चलती है। हर कोई लोग अंग्रेजी भाषा तो जानते हैं। यहां जहां आस्की कोड में किसी कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। जब हम आस्की कोड के अंदर पहले हम 4 बिट का कर रहे थे, फिर हमने 6 बिट का किया, फिर हमने 8 बिट का किया। तो जब हम 8 बिट का प्रयोग कर रहे थे, तो वही यूनिकोड को कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए हम 32 बिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इस कारण इसके अंदर 2 की घात 32 जितने 2429496 7296 इतने अक्षर इसके अंदर आ सकते हैं। अलग अलग कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। इसी कारण विश्व की विभिन्न भाषाएं, लगभग जो सारी भाषाएं हैं, उनके लगभग सभी कैरेक्टर जो हैं वो इसके अंदर प्रदर्शित हो सकते हैं। इन भाषाओं के अंदर अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, जापानी आदि शामिल है। जो नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आजकल, उनके अंदर यूनिकोड का इस्तेमाल ही किया जाता है, ताकि सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सारे के सारे कैरेक्टर होते हैं, वो प्रदर्शित हो सके। विंडोज 98 में जहां आस्की का प्रयोग किया गया था, उसके बाद में जो आया था विंडो एक्सपी, चाहे विंडो 7 आया, चाहे विंडो विस्टा आया हो, विंडो 8 आया हो या विंडो 10 आया हो, उसके अंदर यूनिकोड का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह था आपका कंप्यूटर कोड, जिसको हम आज खत्म कर चुके हैं। आज तक हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या हो रहे थे, उसके बाद हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा, उसके बाद हम इनपुट डिवाइसेस पे गए थे, उसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी, उसके बाद हमने मेमोरी को पढ़ा कि मेमोरी क्या होती है, और उसके बाद हमने कंप्यूटर कोड पढ़े। आगे की क्लास में हम शुरू करेंगे कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार के होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, उसके नेटवर्क क्या है कंप्यूटर के, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, और उसके आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि ई कॉमर्स कैसे काम आता है, डाटा वेयर हाउस क्या है, कंप्यूटर वायरस कैसे होते हैं, बुलियन अलजेब्राज क्या होता है, जैसे नोर मैंने आपको समझाया, XOR बताया जोर, वो कैसे काम करता है। वो सारी चीजें हम आने वाली अगली क्लासों में पढ़ने वाले हैं। अपने उत्साह को बनाए रखिएगा, घर पे बैठ के अपने इस वीडियोज को जरूर देखें, अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर।